ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादिमान कर मंगल कर ओमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 261। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन रहे थे। धर्म और अधर्म की चर्चा चल रही थी। विकारी भाव और आत्मा का क्या संबंध है। जब आत्मा शुद्ध है, गुण भी शुद्ध हैं, तो उसकी पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आई, क्यों हुई, ख्याल में है ना। और ये अशुद्धता कहाँ रहती है। आत्मा में जो राग देश के विकारी भाव हैं वे कहाँ रहते हैं, क्योंकि आत्मा के गुण तो शुद्ध हैं और द्रव्य शुद्ध है, तो कहाँ रहते विकार। तो वो एक समय की पर्याय में वो विकार होता है। तो वो विकार क्यों होता है, जब पर द्रव्य में यह जीव अपनी मान्यता से, अपने अज्ञान से इष्टनिष्ट बुद्धि करता है, पर द्रव्य को अच्छा बुरा मानता है, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता बनता है, तो ये राग देश उत्पन्न होते हैं। ख्याल में ना। तो ये समझा रहे थे कि ये जीव को तो यही पता नहीं है कि राग देश कहाँ उत्पन्न होते हैं, किसके हैं, किस कारण उत्पन्न होते हैं। ख्याल में है ना। तो यही पता नहीं है तो धर्म कहाँ से करेगा, उनको दूर कैसे करेगा। तो ये बेचारे को कुछ खबर है नहीं, तो बाहर में जो लोग जैसा बताते रहते हैं वो करता रहता है। वस्तु का स्वरूप उसे खबर नहीं, पता नहीं, पर्याय क्या, द्रव्य क्या, गुण क्या, विकार क्या, कर्ता कर्म क्या, व्यापक संबंध क्या, ख्याल में कुछ खबर नहीं। दया दान व्रत शील संयम जड़ की क्रिया इनमें लगा रहता है और सोचता है कि मैं एक दिन शुद्ध हो जाऊंगा, एक दिन भगवान बन जाऊंगा। तो ऐसे जन्मों जन्मों से भगवान बनने का प्रयास किया, लेकिन हम कभी भगवान बन नहीं पाए। देखो वास्तव में ये जो राग देश के मलिन भाव हैं, ये जो विकारी भाव हैं, ये श्री गुरु कहते हैं इनमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है। शरीर में संयोगों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व है। ये शरीर की क्रिया कौन करता है, इस शरीर में हलन चलन कौन करता है। तो इसमें हलन चलन में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। उद्गल परमाणु ही व्यापक रूप से परिणमन करता है, तो वो उद्गल परमाणु ही उस हलन चलन का करता धरता है, मैं नहीं। ख्याल में ना। अभी पीछे समझाया था कि आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध ही मानना है। किसी भी कीमत पर कर्ता कर्म संबंध नहीं मानना है, चाहे वो दिखता कुछ भी रहे। राग देश विकारी भाव, मलिन भाव, विकारी भाव वे एक समय की पर्याय में है,
मेरे स्वभाव में नहीं है। ये श्रद्धा इतनी मजबूत करो, इतनी मजबूत करो, चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े इस पर लगा कर। राग देश की बाढ़ आती हुई दिखे अंदर, तो भी क्या दिखना चाहिए? ये पर्याय में है, मेरे में नहीं। माने एक समय की अवस्था में है, मेरे त्रिकाल स्वभाव में। जैसे ऐसा समझ लो, ऐसा बीच में वज्र की दीवार हो, लेकिन वो दीवार ऐसी हो शीशे वाली। जैसे आजकल जो चाइना वगैरह में, अमेरिका वगैरह में उनने क्या किया है, ऐसे रिसोर्ट ऐसे तैयार करे हैं जंगल के बीच में कि बिल्कुल चारों तरफ से बंद रहते, लेकिन रहता पूरा कांच का है। और सामने से बिल्कुल शेर आता हुआ दिखाई देता है, और वो बच्चा या लड़का कोई भी खड़ा, उस शेर को दिखता है, शेर को नहीं दिखता है कांच है, और शेर बहुत तेज़ी से आता है उसे खाने के लिए, वो झपट्टे मारता है, और वो बच्चा जो वो डरता है, लेकिन बीच में क्या है, कांच है, और वो खूब कोशिश करता है, लेकिन वो उस कांच के अंदर प्रवेश, लेकिन उसकी आकृति, उसके परिणाम, उसका रौद्र रूप देख के कोई भी डर जाए और ऐसा लगे यार ये तो खाई जाएगा, जबकि पता है कि बीच में कांच है, तो भी डर जाए। तो श्री गुरु कहते हैं जो श्रद्धावान होगा, विवेकवान होगा, जो मजबूत होगा, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। वो जानेगा कि किसी कीमत पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ख्याल में है ना? लेकिन जो डरता है, भयभीत होता है, किसी का कुत्ता बंधा हुआ है, अपने को दिख रहा है कि बंधा हुआ है और हम यहाँ से निकलेंगे, ये नहीं आ पाएगा, लेकिन वो भौंकता इतने ज़ोर से है, ये आदमी डर जाता है। ऐसे ये राग देश के विकारी मलिन भाव, ये कितने ही उछल कूद करें, कितने ही ताकत लगाएं, ये मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मुझसे हमेशा भिन्न ही रहेंगे, चाहे जितने हो। मैं कह रहा हूँ दिन भर राग देश चले, आज दिन भर आत्मा की याद ही नहीं आई, पूरा दिन आकुलता में बीता, फिर भी वो आकुलता मेरे स्वभाव में नहीं थी। ऐसा निर्णय कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हारे दिन भर व्यापार, धंधे, क्रियाएं हुई, भोजन, पानी, शरीर, जो उसकी अवस्था है सब हुई, लेकिन ये शरीर की अवस्थाएं हैं, ये मेरी अवस्थाएं नहीं है। ऐसा निर्णय कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नियम से हो सकती है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन बार बार यह जीव माने मैं, ये राग देश विकारी भाव मैंने किए, मैं मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, मैं मर जाऊँगा, मेरे फल इनका फल बहुत बुरा आएगा, मैं नरक चला जाऊँगा, ये अंदर कैसी कसाई चल रही है, अरे रे क्या पाप चल रहा है। वो पूरे टाइम उस राग देश विकार में धर्म के नाम पर द्वेष रूप बुद्धि चलती है। क्या चलती है? वीतराग भाव क्या है? शुद्ध अशुद्ध पर्याय दोनों से भिन्न हूँ, ऐसा निर्णय जो जीव करता है उसी की पर्याय में वीतरागता घटित होती है। और जो जीव पर्याय के भेद रखता है, अरे जो बाहर के भेद रखे वो तो महाज्ञानी है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, तो इन्हीं बातों में अटका पड़ा हो, वो तो अभी बहुत दूर है उसका किनारा। लेकिन जो जीव शुभ भाव, अच्छा शुभ भाव होवे तो अपने को धर्मात्मा माने, अशुभ भाव होवे तो अपने को पापी माने, शुभ भाव होवे तो प्रसन्न होता है, बढ़िया चल रहा है, अशुभ भाव होवे तो अपने को बुरा मानता, नरक चला जाऊंगा। ऐसा शुद्ध अशुद्ध परिणाम में, शुद्ध अशुद्ध पर्याय में, शुभ अशुभ भावों में जो जीव राग देश करते हैं वे किसी ना किसी रूप में एकत्व ही करते हैं, और एकत्व का नाम मिथ्यात्व है। देखो मैं भी रास्ते में आ रहा था तो इसी का विचार सोच रहा था, राग देश के बारे में का उदाहरण सोच रहा था कि कोई ऐसा उदाहरण ख्याल में आना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि राग देश अपने भी हैं और अपने नहीं भी हैं। राग देश मेरे में हुए हैं और मेरे नहीं, ऐसा उदाहरण सोचो। देखो आपके शरीर में बुखार आता है, टेम्परेचर गर्म, आपका शरीर बॉडी गर्म हो गई, आपको 1 डिग्री बुखार आ गया। महेश जी बताओ वो बुखार किसने किया? वो बुखार किसने किया? उस बुखार का कर्ता कौन है?
अभी वो मत करना शरीर पुद्गल, अभी वो नहीं करो, अभी अपन शरीर है मान, अपन ऐसा कहना चाहते हैं। अब शरीर में बुखार हो गया तो बुखार किसने किया? तुम क्या कभी बुखार करना चाहते थे? बोलो, तुम चाहते थे कि मुझे बुखार आ जाए? नहीं चाहते थे। फिर बुखार क्यों आया? अभी कर्म को ही भूल जाओ, अभी अपन बोल नहीं ले रहे, अभी अपन सिर्फ ये कह रहे कि बुखार आया क्यों है? पर्याय में आने की योग्यता थी उस शरीर की। एक उत्तर, ये उत्तर से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और सोचो, और सोचो, देखो अच्छे सोचो क्यों आया। देखो ऐसा आया, बुखार कैसे आया? मैंने सावधानी नहीं रखी, मैंने कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ करी है, ख्याल में है ना, इसलिए बुखार का कर्ता मैं नहीं। समझो ध्यान से, समझो। अभी मैं उदाहरण घटित करूँगा पूरा, डरना मत। मैंने कहीं ना कहीं कोई असावधानी रखी, मैंने बुखार तो नहीं चाहता, मैंने सर्दी जुकाम करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ठंडे के ऊपर गर्म पानी, गर्म के ऊपर ठंडा कुछ किया है, उस शरीर की असावधानी रखी है, बुखार ऐसे नहीं आता। लेकिन मैंने बुखार किया नहीं, करने में और होने में अंतर समझे। तुमने तो क्या किया? असावधानी, और बदले में क्या हुआ? बुखार। ऐसे ही इस जीव ने अपने को आत्मा नहीं माना, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, ये जो असावधानी हुई इसी का फल क्या निकल के आया कि पर्याय में राग देश उत्पन्न हो गए। हमने पर्याय में राग देश उत्पन्न नहीं करे, समझो ध्यान से। हमने राग देश करने के लिए कुछ नहीं किया, ना हमने कोई राग देश के बारे में सोचा, ना हमने कोई कसाय करने के बारे में सोचा, हमने क्रोध मान माया लोभ करना ही नहीं चाहा। हमने तो असावधानी ये कर ली कि पर द्रव्य को भ्रम से अपना मान लिया, और वो अपना माना तो पर्याय में राग द्वेष खड़े हो गए। श्री गुरु कह रहे इस तरीके से उस राग द्वेष, मैं राग द्वेष को मिटा दूंगा, मैं राग द्वेष को हटा दूंगा, ये व्यर्थ की बात मत करो, वो नहीं हटेगा। अब बुखार आ गया, अब क्या करोगे? मैं हटा दूंगा? नहीं, तुम खान पीन सुधारो, उसके इलाज करो, वो अपने आप जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखो लोग में डॉक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, तुम्हें वायरल हो गया, दवाई देते हैं और साथ में क्या बोलते हैं? साथ में ये बोलते हैं कि शांति रखना, रेस्ट करना, ये बुखार 5 दिन से पहले नहीं जाएगा। तो उससे पूछो कि तू दवाई क्यों देता है जब 5 दिन से पहले नहीं जाता? आपने कभी सोचा? दवाई दी और डॉक्टर कह रहा 5 दिन से पहले नहीं जाएगा, तो दवाई क्यों दी? इसलिए दी कि तू थोड़ा शांति से बैठा रहे, तुझे लगता रहे कि मैं दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने बोला है। हालांकि वो जानता कि दवाई करना कुछ नहीं है, होना 5 दिन बाद ही ठीक है। जुकाम होता है, जुकाम की कोई दवाई है कोई जुकाम की दवाई? डॉक्टर जानते हैं बात कि जुकाम की कोई दवाई नहीं, मैं खुद ही मैं तो, लेकिन तुम जो फड़फड़ा रहे हो ना, तो वे जानते कि इसको दे दो ना, बैठेगा नहीं। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि यह जीव बिना अवलंबन के शांति से बैठेगा नहीं। ख्याल में है ना? इससे कहें कि शांति से बैठ के आत्मा का ध्यान करो, ये करेगा नहीं। तो फिर क्या आ गया बीच में? देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय, प्रवचन, ये वैसे ही दवाई है कि इनसे होना कुछ नहीं है। लेकिन तू शांति से बैठा रहे ताकि इधर उधर नहीं भटके और ये वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो जाए, और इतना काम करना है। तो राग देश मैंने किए, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ नहीं, मैंने तो असावधानी करी, मैंने तो आत्मा को नहीं पहचाना, तो ये बदले में आ गए। मैं इनकी तरफ मेरा कुछ लेना देना नहीं। तो राग देश बिल्कुल बुखार जैसे हैं, आए असावधानी से, जाएंगे सावधानी से। ऐसे ही मेरे को जो मलिनता पर्याय में हुई, वो आत्मा में अस्थिरता होने के कारण, अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा नहीं होने के कारण हुई। अब राग देश कैसे मिटेंगे? वैसे ही स्वरूप की श्रद्धा करो, अपने को आत्मा देखो, आत्मा में स्थिर हो, राग देश में। राग देश को मिटाने का वज्रसेन जी और कोई उपाय नहीं है, और वे जो उपाय है वे सर्वथा झूठे हैं। हाँ बस
दुर्घटना तुमने नहीं करी, ये नहीं लिखा रहता कि भाई दुर्घटना मत करो, ये लिखा रहता है। वो क्या कहते हैं, सावधानी रखो तुम, वो दुर्घटना मत करो ये कौन कहता है? आज तक कहीं लिखा दुर्घटना नहीं करिए, एक्सीडेंट मत करिए। वो क्या कहते हैं, नज़र हटी तो तुम काय पे ध्यान रखो, दुर्घटना पे कि नज़र पे? बस बिल्कुल सही उदाहरण दे दिया, ये भी और अच्छा सेट हो गया कि तुम्हारा काम दुर्घटना रोकना नहीं है। तुम वहाँ चौराहे पर दुर्घटना रोकने के लिए मत खड़े हो, तुम सिर्फ ये समझा सको या समझ सको कि मुझे अपनी गाड़ी अपनी नज़र से अपनी लाइन में चलानी है, एक्सीडेंट नहीं होगा। ए श्री गुरु कहते तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। हम क्या हैं? आत्मा के शरीर। क्या है हम? आत्मा के शरीर, शरीर आत्मा, और मानते क्या है? ये गलती। और श्री गुरु कह रहे ये गलती, वो राग देश यहीं से आ रहे हैं, राग देश को तुम लेके नहीं आ रहे कहीं से, भाई तुम यहीं से आ रहे हैं। जैसे रात को 2 बजे एक्सीडेंट हो गया, 3 बजे एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस वाले कहते एक्सीडेंट तो हो गए, बाद में देखेंगे हुआ क्यों, कि साहब इसने शराब पी रखी थी। एक्सीडेंट अपने आप नहीं हो सकता, कोई ना कोई इसमें कारण है, या तो शराब पी रखी थी या इसको नींद आ गई थी। ठीक है, श्री गुरु कहते ये राग देश अपने आप नहीं हो रहे, इनका कारण है होने का। कि क्या कारण है? अगर मिथ्यात्व हो रहा है तो वो विपरीत श्रद्धा के कारण हो रहा है, अगर राग देश हो रहे हैं तो वो मिथ्याचारित्व के कारण हो रहे हैं। दोनों समझ में आ गया? 3 गुण आत्मा के मुख्य कौन कौन से? कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र्य, ये 3 गुण। और इन तीनों गुणों में जो विकार रूप परिणमन चल रहा है वो अपनी गलती से चल रहा है। वो दया दान पूजा भक्ति से नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा दया दान पूजा भक्ति से? ये दया दान पूजा भक्ति से इसलिए नहीं सुधरेगा, हाँ सुनो सुनो, जैसे अमिताभ बच्चन को अमर अकबर एंथनी में ख्याल में जब पिटाई होती है उसकी, तो पिटाई होने के बाद वो उसको चोट लग जाती है, तो वो शीशे के सामने खड़ा होता है, देखा है वो दृश्य? और शीशे के सामने खड़ा होकर टिंचर लेके उस शीशे में लगाता है, वो कहता बहुत दर्द हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर बोलता भी है काहे को लड़ा था उससे, किसने कहा था लड़ने के लिए? मोहल्ले में अपनी बदनामी करा ली ना उससे लड़के, ले अब दवाई लगा। दवाई कहाँ लगाता है? शीशे में। और चोट कहाँ की मिटाना है? इधर की। बराबर ये दया दान पूजा भक्ति वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही। चोट है अंदर, गड़बड़ी है अंदर, और भगवान पर जल डाल डाल के वो गड़बड़ी मिटाना चाहता है। भगवान को रगड़ रगड़ के वो गड़बड़ी मिटाना है। मूर्ख है, वहाँ उससे उसका क्या संबंध है भाई? नहीं समझ? गुरुदेव समझ आ गए तत्व ज्ञान, गुरुदेव समझा गए आत्मा, और वे गुरुदेव के चेले चपाटे वे कह रहे हम तो तुम्हें तीर्थंकर बना के पूजेंगे। समझ में आया कि अरे वे कह रहे यार गजब हो गया साहब, है हम तुम्हें क्या समझाए, तुम लगे इस बात पे लड़ाइयाँ चल रही। एक दल कह रहा हम तीर्थंकर, भाभी तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान, एक कह रहा नहीं करेंगे। जिसने ये भगवान आत्मा समझाया वो जहाँ भी बैठा होगा वो तुम्हारी हरकतें देख के इतना रोता होगा कि जे मेरे भगत है जे मूर्ख चंद है। मैं जिंदगी भर आत्मा शुद्ध शुद्ध पर्याय द्रव्य गुण पर्याय पुण्य पाप इनसे भिन्न आत्मा समझाता रहा, और ये लोग इस बात पर लड़ रहे वो तो होगी प्रतिमा विराजमान, जिसको जो करना करके दिखाओ। और ऐसे अंधे भक्तों के कारण ये मूल तत्व ज्ञान बदनाम होता है। इसका कितना पाप लगता है कुछ खबर है? एक आदमी सुनो, तुम्हारी गलत क्रिया के कारण, गलत परंपरा के कारण तत्व ज्ञान से विमुख हो गया, इसका पाप तेरे माथे है, ध्यान रखना। तू कहता हमें क्या लेना देना? हमें अरे क्या लेना देना, क्या लेना देना? हमारे गुरु हम कुछ भी करें ऐसे नहीं है। यही तो जैन धर्म की विशेषता है, पोपा वाई का राज नथी।
जैन धर्म आगम से चलता है, व्यक्तिवाद से नहीं चलता, अंधी श्रद्धा से नहीं चलता, अंधी भक्ति से नहीं चलता, पक्षपात से नहीं चलता, पैसे वालों से नहीं चलता, सेठियों से नहीं चलता, क्षेत्र से नहीं चलता, ताकत से नहीं चलता, मनमानी करने से नहीं चलता, आगम से चलता है। आगम में जो लिखा वो चलेगा। हमारा मन करता हम विवेक जी को तीर्थंकर मान ले, तेरे बाप का है तू मान लेगा। हमारी श्रद्धा हम कुछ भी माने, मान जा मान ना हो, यहाँ नहीं चलेगा। तीर्थंकर 24 होते तो 24 ही होते हैं। नहीं हमारा मन कर रहा हम विवेक जी को तीर्थंकर मान ले, कहते करे मान ले भाई, ऐसे चलेगा क्या? अंधी श्रद्धा के लिए जैन धर्म में जगह नहीं, और अंधी श्रद्धा वाले जैन धर्म का उद्धार करने वाले नहीं है, बेड़ा गर्त करने वाले हैं। जैन धर्म में भगवान की पूजा भी मर्यादा में है। क्या जैन साहब उठा के ले जाओ भगवान को, अपने घर ले जा सकते हो, कहना हमारा भगवान है। जैन धर्म के तो ये सब नहीं चलेगा यार, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। यहाँ जिनेंद्र भगवान को एक बार प्रतिष्ठित करके विराजमान कर दिया, एक बार प्रक्षाल हो गया तो हो गया। ये नहीं कि धोती पहन के दूसरा आ गया उसने कर दिया, तीसरा आया। ये कोई वो शंकर जी नहीं है जो आए वही जल डाल जाए, हैं? अरे हिंदू परंपरा में नहीं देखे तुमने, वे लोटे में भर ले जाते हैं अपने घरों से, वहाँ कुछ नहीं होता, पता है तुम्हें? डालो डालो डालो। ऐसे नहीं है जैन धर्म में, चाहे भगवान को जबाओ, उठाओ, रखो फिर उठाओ, ये सब आगम के विरुद्ध है। जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु की मर्यादा भयंकर है। ऐसी वैसी मर्यादा नहीं है कि भगवान को कभी भी उठा लो, अपने घर में रख लो, कहीं भी विराजमान कर दो, गुड्डा गुड्डी के खेल बना रखे भगवान को। ऐसे लोग जैन धर्म को समझते ही नहीं। तो हमारे भाव है, हमारे भाव है। क्या भाव है तेरे? भावों से काम चलता है कि वस्तु के स्वरूप से काम चलता है? बोलो, तुम्हें हमारे प्रति भक्ति आ गई तो तुम हमें तीर्थंकर घोषित कर दोगे, और मानने वाले मान लेंगे। अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं, कोई व्यक्ति तीर्थंकर हो, वज्रसेन जी, उससे धर्म का क्या संबंध, मुझे बताओ। वे गुरुदेव ये कहते रहे कि तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण है, वे ही समझाते रहे। उन्हीं ने पता है ये बात पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डंके की चोट पे कहने वाला, इतिहास से लेके अभी तक, इतिहास से कह रहा हूँ मैं, बनारसी दास, टोडरमल जी, कुंद को किसी ने नहीं कही ये बात। ये बात गुरुदेव ने समझाई कि तीर्थंकर के भाव भी बंध के कारण है, इसमें धर्म नहीं, पुण्य भाव है। ये 6 10 बात है, उठाओ प्रवचन नहीं बोला हो तो तुम उन्हीं के पीछे पड़ गए। जो आदमी समझा रहा तुम उसी में तीर्थंकर के चक्कर फंस गए। और गुरुदेव तीर्थंकर नहीं होंगे तो वे महान नहीं थे। कोई तीर्थंकर होने से कोई व्यक्ति महान होता है? बोलो, अरे बोलो। तीर्थंकर होने से जैन धर्म में लिखा है कोई व्यक्ति तीर्थंकर होता तो बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म में सिद्ध होना बड़ी बात है, सम्यक दृष्टि आत्मा अनंत परमात्मा होना बड़ी। तीर्थंकर होना या नहीं होना इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई व्यक्ति मुख केवली है तो बराबर का भगवान है कि छोटा भगवान है? उपसर्ग केवली है, बराबर के भगवान के छोटे भगवान। गंध कुटी लगी समोसण के सामने तो बराबर के भगवान के छोटे भगवान। अरे तू रागी है, तू मोही है, तेरे को महल अटारी में भेद दिखता है, ऐसे ही तेरे को समोसरण और गंध कुटी में भेद दिखता है। तू अज्ञानी है, तेरी नज़र में कमी है, क्योंकि तुझे आदत है ना राग देश करने की। बड़ा मकान छोटा पठान, बड़ा पंडित छोटा पंडित, बड़ा महाराज छोटा महाराज, तेरे अंदर पड़े हैं राग देश। वस्तु स्वरूप में राग देश है नहीं। गुरु की भक्ति मर्यादा में करना ये जैन धर्म है। कि साहब हमें पता नहीं, हमें पता नहीं तो भाई सुनो, धर्म को बदनाम मत करो। हाँ 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 हाँ। अरे गुरुदेव कितना कड़क उत्तर देते थे कि हम आपके साथ मोक्ष चलेंगे, तो गुरुदेव कहते थे नगोदई जाओगे, ऐसा बोलते थे। सोचो बात,
उस आदमी के प्रति तुम क्या क्या लगे हो करने के लिए। जो आदमी इतना कड़क समझा के गया, उसकी महिमा में तुम सारे मर्यादाएं लांघती फिर रहे। ख्याल में है, जो मन आ रहा वो कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। और भैया तुम्हें जहाँ चलाना हो चलाओ, उत्तर भारत में तो नहीं चलेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये वस्तु का स्वरूप समझो भाई। हम पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत बड़े भगत हैं, बहुत महिमा है, लेकिन हम अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करेंगे, हम उनकी मूर्ति बना के पूजा नहीं करेंगे। ख्याल में आया? जो मर्यादा है, और उनने खुद ही इस मर्यादा को बताया। वे खुद ही कहते थे मैं तो अपने सम्यक दृष्टि हूँ। उनने कभी कहा हो कि मेरी पूजा करो तो बताओ। अब तुम अतिरेक में आके कुछ भी करो तो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ख्याल में आए ना? तो सुनो, राग देश के परिणाम किसके हैं? मेरे हैं। घबराना नहीं, किसके हैं? लेकिन मेरे कैसे? भेद करो, मेरे कैसे हैं? मेरे कैसे हैं? पर्याय में मेरे हैं, स्वभाव में मेरे। और पर्याय कितने समय की? और पर्याय में भी क्यों हुए? पर्याय में भी क्यों हुए? क्योंकि मैंने अपने स्वरूप में स्थिरता, इसलिए पकड़ में आया। राग देश किसके? पहला उत्तर क्या? फिर मेरे में किसके? मेरे के पर्याय में मेरे, स्वभाव में मेरे, त्रिकाली ध्रुव में मेरे। और मैं कौन? त्रिकाली ध्रुव। कि तेरे तू त्रिकाली ध्रुव, तेरी पर्याय में राग देश। ये क्यों हुए? कि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाया, मैं अपने को आत्मा नहीं देख पाया, इसलिए हुए। और कब से हो रहे हैं? कि अनादि काल से हो रहे, क्योंकि मैंने अनादि काल से अपने को आत्मा। और अब मुझे समझ में आया आज के बाद नहीं होंगे। कि अभी क्यों हो रहे? कि कर्जा पूरब का ले रखा है, आगे का करना तो, आगे का लेना तो बंद हो गया, लेकिन भाई पूरब का तो चुकाना पड़ेगा ना। अनादि काल से दुनिया भर के कर्म इकट्ठे कर रखे, तो अब धीरे धीरे निकल रहे। अब सब कोटा खाली हो रहा है, अब भर नहीं रहा। राग देश हो रहे, अभी भी भरेगा अगर फिर उन्हें अपना स्वरूप मानेगा, फिर एकत्व करेगा, फिर संयोगों में एकत्व बुद्धि करेगा, शरीर का कर्ता भोक्ता बनेगा, पूजा पाठ का कर्ता भोक्ता बनेगा, तो फिर कोटा इकट्ठा होने लगेगा। तैयार हो कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखो, जैसे चलती हुई फिल्म, उसमें होने वाले दृश्य, उसमें होने वाली सारे चित्र संभावनाएं जो हो रहा है, वो अपने से भिन्न दिखाई देता है। अब उनको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? अरे बोलो, वो निर्णय है ना। फिर भी देख देख के हर्ष शोक करते हैं। वो हर्ष शोक तो होता है, लेकिन श्रद्धा फिर भी सम्यक है। श्रद्धा उस समय जानती है अमिताभ बच्चन मरा नहीं है। अमिताभ बच्चन मर गया? मरा क्या? शोले फिल्म में मरा था, रियल में नहीं मरता। पकड़ में आया? ऐसे श्री गुरु कहते हैं ये राग देश पर्याय फिल्म जैसे है, इसमें जो कुछ हो रहा है वो तेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। तू डर मत, तू निर्णय मजबूत कर, ये पर्याय अलग और मैं अलग। और अगर ऐसा करके देखोगे तो चमत्कार घटित होगा। कि क्या चमत्कार होगा? कि पर्याय की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, मिथ्यात्व कमजोर पड़ जाएगा, और राग देश अपने आप कम होते हुए दिखाई देंगे और भिन्न दिखाई देंगे। देख लेना करके, आज दिन भर करके देखना। अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाले विकार को सिर्फ अपने से भिन्न देखना। ये देखना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। और ये जो शरीर संयोग अवस्थाएं हैं, इनमें तो मेरा कोई रंच मात्र निमित्त भी नहीं है। शरीर की अवस्थाओं में मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ये फिर जो दिन भर राग देश होते हैं, परिणाम होते हैं, तुम एक बार अपने को भिन्न तो देखना, एक बार तो सोचना ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। ये तो कोई पूर्व कर्म के उदय मैंने रखे हैं, अज्ञानता में बांध रखे हैं, उनका उदय आता है, पर्याय की योग्यता है, दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, और ये पर्याय में ये विकार खड़ा हो जाता बस। और अब मैंने मान्यता बदल दी है,
अपने स्वरूप को पहचान लिया है, तो अब नया कर्म बंध रुक गया और ये पुराना कर्म जो चल रहा है धीरे धीरे अपने आप समय आने पर खत्म हो जाएगा। और मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा से प्रेम करना है, अपनापन करना है और उस आत्मा में स्थिरता करना है। स्थिरता करना है माने मैं त्रिकाली ध्रुवखंड ज्ञायक हूँ, ये दृष्टि मजबूती से टका के रखना है। बस ये टकी और ये स्थिरता का कारण बनेगी। और ये भी पहचान लेना है कि अभी चौथा गुण स्थान, पहला गुण स्थान सम्यक सन्मुख स्थिति है, ये धीरे धीरे बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी। और दुनिया में कहीं धर्म नहीं है, कुछ नहीं रखा, धर्म अपने अंदर है। समझ में आया? कहीं निमित्त मत बदलो। निमित्त की दृष्टि मिथ्या दृष्टि। जो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी सम्मेलन नहीं हो सकता, अगर हम सोनागढ़ चले जाएंगे, सोनगढ़ चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे और निर्वृत्ति ले लेंगे, तो अभी तुमने निर्वृत्ति वालों को देखा नहीं है। समझे महेश जी? ले आओ, मिले आओ जाके निर्वृत्ति वालों से, पता चल जाएगा कि हम प्रवृत्ति वाले ही अच्छे। ये कुछ काल अच्छा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी एक मेरा कोई भाई मिला था वहाँ, कम उम्र का, मैं लड़का शास्त्री है, तो मेरे को मिला, एकदम से आया मेरे पास, मुझे पता नहीं था, और एकदम बोला अरे भैया जय जिनेंद्र। मैंने कहा जय जिनेंद्र। कह रहे भैया मैं आपके पीछे सुनता रहता हूँ, बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छी बात है। कह रहा वो निर्वृत्ति। मैंने कहा भूल के नहीं। बताओ कोई ऐसा पाप लगता होगा मुझे कि नहीं? मेरा अभिप्राय निर्मल है, मेरा गलत अभिप्राय नहीं है। मैंने उससे कहा बेटे अभी मत पढ़ो चक्करों में, ये काल ठीक नहीं है। यहाँ कसायवान जीव हैं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज़्यादा है नहीं सत्संग करने का। यहाँ जो सत्संग करने वाले हैं वे अत्यंत दुर्गंध देने वाले हैं, वे राग देश कराते हैं। वो कुछ नहीं, फंस जाओगे। अभी सब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। समझ में आया? जब नज़दीक जाओ तब असलियत पता चलती है। दूर से तो अपन जैसे 4 दिन को जाओ कहीं, अपन को क्या पता, मज़ा ही मज़ा आता है, मज़ा ही मज़ा आता है कि नहीं? बहुत बढ़िया लगता है जब वहाँ रहो, जब वहाँ के लोगों से परिचय बढ़ाओ, और जब वहाँ के लोगों की कहानियाँ सुनो, तो इससे अच्छी तो कहानियाँ विश्वासनगर की ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? वे तुमसे कई गुना दुखी हैं बिना व्यापार करे। तुम व्यापार करके इतने दुखी नहीं हो जितने वे बिना व्यापार के दुखी हैं। क्यों? क्योंकि निर्वृत्ति जिस स्थिरता के कारण आती है वो स्थिरता तो है नहीं, और बाहर में निर्वृत्ति ले ली तो क्या करेंगे? तो वहीं राग देश चालू करेंगे, क्योंकि राग देश तो कहीं ना कहीं होंगे वो तो। क्योंकि राग देश का मैंने कारण बता ही दिया तुम्हें, अगर स्वरूप स्थिरता नहीं होगी तो राग देश होंगे, और राग देश होंगे और तुमने जगह उसके लिए दी नहीं। हमने तो क्या व्यापार काम धंधे पकड़ रखे, तो हमारा राग देश तो वहाँ हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। तुमने अपनी जगह बंद कर दी राग देश होने की, तो क्या होगा? जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा अन्यथा मत लेना। जैसे कोई नई उम्र का लड़का हो, सत्संग करने जावे, तो नहीं सत्संग करने जावे सो बड़ा अच्छा लगे उसे, सो उसको विकार उत्पन्न ना हो, सो उसको ऐसा लगे कि मैं तो ब्रह्मचारी व्रत ले लूँ, और उस आधार पर ले ले कि भैया, और फिर हो वे अब कहाँ जावे, सो अब गलत रास्ता खोजेगा ना। तो ऐसे नहीं चलता कि मुझे 3 महीने विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो अब तो मैं, अरे ये तो कोई कर्म का उदय तीव्र नहीं हुआ है, कोई अभी उदय मंद चल रहा है। और ये तो सब लोग अपने अपने कर्म के उदय देखते हो कि नहीं देखते? मैं आपको हर कर्म का उदय समझा सकता हूँ। देखो कभी कभी ऐसा उदय आता है अपन को भूख नहीं लगती, रोटी के प्रति, खाने के प्रति भाव बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता, देखा कभी भाव ही नहीं रहता, ज़्यादा जो मिल जाए। और कभी कभी इतना तीव्र उदय आता है खाने पीने का कि सारी चेतना पसर के रह जाती है। कभी कभी पहनने ओढ़ने का राग बिल्कुल नहीं आता, और कभी एकदम से ऐसा उदय आवे कि बस पहनने ओढ़ने का राग। अब तुम ये व्यवस्था वर्तमान क्षणिक परिणामों के भरोसे मिटा दोगे, फिर क्या करोगे? नहीं समझ में आया? पति पत्नी है, राग आया, पत्नी से बात कर ली,
नहीं, अब है ही नहीं, तुमने मिटा, अब क्या करोगे कि आप इधर उधर सिर फोड़ोगे, बहाने खोजोगे दुनिया भर से लोगों से बात करने के। तो निर्वृत्ति और प्रवृत्ति वर्तमान काल में बहुत ही सोच समझ के स्वरूप स्थिरता हो तो ही लेना। स्वरूप स्थिरता नहीं हो तो अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी पैसे इकट्ठा करते फिर रहे और करवाते फिर रहे, महराज करवाते फिर रहे, महराज धर्मशालाएं बनवा रहे, महराज खड़े होके लेंटर देख रहे सही पड़ा के नहीं। महराजों को ज़्यादा ज्ञान है आजकल लेंटर का, समझ में। अरे बढ़िया, रसीद कट्टा लेके बैठे रहते कई महाराज तो। छोड़ दिया है लेकिन हाँ बराबर बिल्कुल ठीक बात, वो तो करेंगे ही ना। मैंने कहा ना, देखो भाई, राग देश आत्मा की स्थिरता से मिटते हैं, नोट करो, राग देश आत्मा की स्थिरता से मिटते हैं, मिथ्यात्व आत्मा की श्रद्धा से मिटता है, आत्मानुभव से मिटता है। और तूने ना राग देश मिटाए, ना तूने श्रद्धा सही करी, तू मिथ्या दृष्टि है और निर्वृत्ति लेने चला गया, तो क्या करेगा वहाँ जाके? राग देश करेगा, पागलपन करेगा, इसमें क्या आश्चर्य की बात। फिर लोग कहते देखो जी निर्वृत्ति ले रखी है, तो निर्वृत्ति लेने से कब कहा था कि राग देश मिटते? किसने, किस शास्त्र में लिखा? अब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं? कई लोग कहते देखो जी महाराज हो कैसा कर रहे, कहाँ है वो महाराज? किसने कहा वो महाराज है? कपड़े उतारने से कोई महाराज होता है क्या? देखो जी ब्रह्मचारी हो गए, तो ब्रह्मचारी कैसे होता है पता है कुछ? सातवीं प्रतिमा की स्थिरता हो तो ब्रह्मचारी होता है। यहाँ तो पहले गुण स्थान का पता नहीं। अब तुम ब्रह्म से किसी को ब्रह्मचारी मानते हो तो मानते हो, बाद में लोग क्या कहते, अरे जी समाज का भला कर रहे जी, वो बढ़िया ही तो कर रहे, अपने पक्ष के हो तो। ये भी एक मामला गड़बड़ है। अपने पक्ष का ब्रह्मचारी हो तो वो कुछ भी करे, उसकी सब सजा माफ। और पड़ोसी वाला ब्रह्मचारी हो और वो बेचारा कुछ भी ना करे तो भी बेकार। ये सब पक्षपात की आंख लगाने से होता है। ईमानदार बनो, ना किसी महाराज की गलती है, ना किसी ब्रह्मचारी की गलती है, गलती हमारी दृष्टि की है। तुम भ्रम से किसी को महाराज मान लो तो मान लो भैया, हम क्या कर सकते। तुम भ्रम से किसी को ब्रह्मचारी मान लो तो मान लो। स्वरूप स्थिरता के बिना ना कोई निर्वृत्ति होती है, ना कोई महाराज बनता है, ना कोई कसाय का भाव होता है, और ना राग देश मिटते हैं। इसलिए किसी के राग देश विशेष दिखाई दे रहे हों तो ऐसा निर्णय करना इस जीव के स्वरूप स्थिरता नहीं हुई, बात खत्म हो गई। उसमें क्या सोचना कि महाराज हो के ऐसा क्यों कर रहे हैं, और करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। आप लोग मंदिर आते हो तो कुछ ना कुछ करते हो कि नहीं करते? क्यों करते हो? अंदर कसाय भरी पड़ी है, शांति से कहो बैठ जाओ, नहीं बैठोगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ करोगे। ऐसे वहाँ पे भी है, कुछ ना कुछ चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी वहाँ गया ना मैं सोनगढ़, तो बाबा को ले आया, तो बाबा कहने लगे वहाँ एक मुसीबत अलग है। कोई घेरता है मेरी सुनो, कोई कहता है मेरी सुनो, कोई घेरता है मेरी सुनो, सबको सुनाने की पड़ी है। नहीं समझ में आया? कोई कहता हमारे पास धर्म सही है, कोई कहता हमारे पास सही है, कोई कहता और जे में लगे सीधे साधे राम, सब अपना अपना चेला बनाने के चक्कर में, समझ में आया? तो हमारी सुनो, तो हमारी सुनो, तो हमारी सुनो। उन्होंने कहा भैया मैं किसकी सुनूं, ये सब हमारे पास, क्योंकि अंदर भरा पड़ा ना, सबको नेता बनना है, सबको पंडित बनना है, सबको दुनिया को दिखाना। हमें सादा पता, हमारे किसी के 2 ही चेले हैं तो कहते हमारे 2 हैं जय मोक्ष जाएंगे, किसी के 10 हैं तो हमारे 10 मोक्ष जाएंगे, किसी के 200 हैं तो हमारे 200 मोक्ष जाएंगे। और उनसे कहो तुम्हारे में 2000 क्यों नहीं है? अरे ये मक्खन है, ये हर किसी के बस की नहीं है। ये डायलॉग सेट कर रखे। और जब उसी के 2000 होते तो कहते अब ये क्या हुआ, अब ये क्या, अब ये कौन इकट्ठे हो गए, ये 2000 कैसे हो गए? अभी तो कहते ना ये माल कमाई लोगों को, अब इतने ज़्यादा कैसे सुन लिया, अब क्या हो गया?
हाँ 6 महीने में 8 सब डायलॉग डिलीवरी ख्याल में आया ना। अरे किसको ठगता है? अपने को कसाय को संतुष्ट करने के लिए उपाय खोजता है मूर्ख। कसाय को संतुष्ट करने का उपाय मत खोज, कसाय को मिटाने का उपाय खोज। वाक्य नोट करो। अभी से क्या नाम तुम्हारा है? अमित। क्या? कसाय को पुष्ट करने का उपाय मत सोचो। अंगूर खट्टे वाला काम मत करो। खट्टे अंगूर, लोमड़ी से पूछे अंगूर कैसे हैं बहन? बहुत खट्टे। क्यों? पहुंच नहीं पा रही। ऐसे आदमी 2 हैं, भगत मिल नहीं रहे। तो पूछा यार तुम्हारे प्रवचन में तो 2 ही आदमी बैठते हैं। अरे ये कोई हमारी कोई हल्की पतली बात है? शेरनी का दूध भूल गए क्या? हैं? शेरनी का दूध काय में बचता है? और क्या डायलॉग है? और वो महावीर 1, समझाने वाले 2, और तीसरा भावी सिद्ध। अरे 6 महीने 8 समय में जैसो 8 ही जाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। और कुछ दिन बाद संख्या बढ़ गई, 2000 हो गए। अब इनमें कैसे करोगे? अरे भाई साहब भावी सिद्ध सबकी होनहार पक गई। और मेरा प्रवचन होता इतना बढ़िया है, संख्या तो बढ़नी है। अब लोग अब दूसरी तरफ से घुमा रहा है। जब देखो घुमाने में लगा है, बस घुमाओ इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से, जैसे गोटी सेट हो जाए। क्या बोलते हैं? जैसे भी गोटी सेट हो जाए, सेट कर देता है। नहीं समझ में आया? गरीबी है तो गरीबी को सेट करता है। अरे साहब क्या रखा, अमीर लोग मूर्ख बीमार पड़े रहते हैं, गरीब आदमी अच्छे। हम तो भैया बहुत स्वस्थ रहते। जे कोई बढ़िया, इससे बढ़िया कोई धन है, पहले ऐसे सेट करता है। जब पैसा हो जाता है तो कहता है गरीब कोई मतलब के, पैसा नहीं तो कोई कीमत नहीं। समझे पंडित साहब? अभी आप नहीं समझते, पैसे से पूछते सब जगह। अब लोग उसकी तरफदारी करने लगा। पूजा नहीं करता था तब कहता था पूजा में क्या रखा, और जब करने लगा तो दूसरे को समझाने लगा तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, पूजा नहीं करते, पापी हो। इस सब अहंकार को पुष्ट करने में लगा रहता है। और पूरा जीवन कुछ लोगों को गुरुदेव की वो प्रतिमा विराजमान करनी से उसके तर्क खोजते रहते हैं। उसके पढ़ लगे तर्क लगाने में, इस कारण इस कारण इस कारण इस कारण इस कारण, गुरु का उपकार है, मानना चाहिए, ये मानना चाहिए वो है। और जिनको नहीं करनी मैं उसके, मैं कहता हूँ व्यर्थ है। धर्म कहीं नहीं है न करने में। हाँ ये जरूर है कि करोगे तो आगम विरुद्ध होने से महा विपरीत परंपरा बढ़ेगी। ये पता पर निषेध क्यों करते हैं? आपको बता देता हूँ इस कारण। डॉक्टर साहब ने भी इतना निषेध क्यों रखा रहा? डॉक्टर साहब कहते थे अपन एक गलत परंपरा डालेंगे ना, आगे हर कोई ऐसी परंपरा बना ले। क्यों? कि आज तुम्हारी है, कल कोई तीसरा पैदा होगा, कोई चौथा उसके बारे में बोल देगा कि जो भविष्य के तीर्थंकर हैं, क्या करोगे? और फिर वो दुहाई देगा कि उनने भी तो किया था, उनके भी तो हुआ था, तो हमें भी हो गया जाति स्मरण, अब क्या कर लोगे? अभी बच्चे सेन जी को हो जाए जाति स्मरण बैठे बैठे 2-4 दिन में। और कहते हैं मैंने देखा विवेक जी को है ना, ये धात की खंड में होंगे तीर्थंकर, लगाओ फिर विराजमान करो मेरी की एक प्रतिमा। भाभी ने गम ने, और सब ने लगा रखे। जैनियों के पास जितने उत्तर है वो किसी के पास नहीं है। हाँ भूत निगम ने, भूत वाले को पूछना तो भूत निगम ने, बात खत्म। भविष्य वाले को पूछना भावी निगम ने, और वर्तमान वाले को पूछना एवं भूत ने। सब लगा दो, समझ में आया? सब लगा दो तुम तो जितने नए सेट करो। गोटी सेट करने में जैनियों का मुकाबला नहीं महेश जी, ये सब सेट कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं। बोलो तुम्हारी प्रतिमा विराजमान करवा दूं? करवा दो, इससे बढ़िया क्या होगा? है ये पोपा भाई का राज नहीं है, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? हाँ आज का मेरा वचन सुनेंगे ना तो कुछ मेरे भगत बन रहे होंगे ना, आज से कहेंगे छोड़ो इसको, ये तो बेकार आदमी है। समझ में खिलाफ हो जाएंगे मेरे, हो जाने दो। जमाना जब तक जमाना है दूर तक जाएगी बात। हाँ जाने दो। रमेश जी तुम खड़े हो साथ में कि नहीं? हाँ चिंता मत करो। क्या थी?
टीआरपी, ओ टीआरपी बढ़ रही, सनसनी चल रही है अभी। अरे जी सुनो रमेश जी, ये सब नहीं चलेगा। आपने को आगम विरुद्ध कार्य नहीं करना, आगम की मर्यादा रखना और अपनी आत्मा का अपने स्वरूप की स्थिरता करना। और लोक में जो मर्यादा है, धोती पहन के पूजा करना कि पैंट शर्ट पे करना? बोलो जल्दी। पैंट शर्ट धो के कर लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल करना है तो धोती पहन के ही होगा। कि हम धोती हम शुद्ध धो लेंगे, ये सब नहीं चलेगा। मर्यादाएं मत बिगाड़ो, जो मर्यादाएं जैसी हैं उनको वैसा रहने दो। आत्मा का धर्म ये नहीं सिखाता कि स्वच्छंदता अपने मन का करोगे, जो मन आएगा वो करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। सिर ढकने से क्या होता है? नहीं, जो मर्यादाएं जैसी मर्यादा वैसे, उनमें ज़्यादा दिमाग मत लगा। हिंसा का कार्य नहीं होना चाहिए, ये जैन धर्म की पहली शर्त है। और मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, दूसरी शर्त है। क्या हिंसा का कोई कार्य करता हो तो उसको निषेध करो, ये गलत है, ये परंपरा के नाम पे नहीं चलेगा। लेकिन तुम परंपरा के नाम पे गलत परंपरा डालते हो, ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आया? विचार करना। सहजानंदी सोत